Dear friend, welcome to our channel AEH। आइए दोस्तों देख लेते हैं ट्रिगोनोमेट्री का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर नंबर 8.2 से जो क्वेश्चन नंबर 3 है। फर्स्ट एंड सेकंड भी करा दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें देख लेते हैं यदि tan a + b बराबर दे रखा है √3 और tan a - b दे रखा है 1/√3 तो 0 डिग्री लेस देन a + b और लेस देन इक्वल्स टू 90 डिग्री और a की वैल्यू जो होनी चाहिए ग्रेटर देन b होनी चाहिए और a और b का मान ज्ञात करना है। आइए देख लेते हैं कैसे सोल्व करते हैं। दिया हुआ है क्या, tan a + b बराबर क्या होता है √3। tan a + b √3 दे रखा है। अब हमें पता है कि √3 किसकी वैल्यू होती है। √3 जो वैल्यू होती है tan 60 की वैल्यू होती है। कैसे पता लगा, sin 60 लिख लीजिए आप, sin 60 और cos 60। तो sin 60 कितना होता है √3/2 और /2 ये 1/2 तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा √3 क्योंकि tan का फॉर्मूला होता है ना tan 60 बराबर क्या होता है sin θ cos θ। तो रख लेते हैं वैल्यू tan a + b बराबर क्या हो जाएगा tan 60 और tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा तो a + b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 60 डिग्री। ये आपका 60 डिग्री आ गया है। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब नेक्स्ट दिया है उसने tan a - b बराबर 1/√3 और 1/√3 किसकी वैल्यू होगी tan 30 की। तो a - b बराबर क्या हो जाएगा tan 30 और a - b बराबर क्या हो जाएगा 30। इक्वेशन सेकंड हो गई है। अब फर्स्ट और प्लस सेकंड को ऐड कर लेंगे, फर्स्ट को और सेकंड को ऐड कर लेंगे तो a + b बराबर क्या 60 डिग्री और a - b बराबर क्या 30 डिग्री। ऐड करेंगे दोनों को 1a कितना हो जाएगा 2a। ये प्लस का है b और ये माइनस का b है तो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा और 60 और 30 कितना हो जाएगा 90। तो a बराबर क्या हो जाएगा 90/2 और 2 से डिवाइड करेंगे 90 को कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। अब a की वैल्यू को पुट कर देंगे इस बार फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो चाहे सेकंड में इक्वेशन में पुट करो। यहाँ से b की वैल्यू निकल जाएगी। फर्स्ट में करते हैं तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट में जैसे पुट करते हैं तो a की वैल्यू कितनी है a + b बराबर कितना है 60 डिग्री और a की वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 45 + b बराबर क्या हो गया 60। तो b बराबर क्या हो जाएगा 60 - के 45। यहाँ पे पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करते हैं तो उसका जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। तो b की वैल्यू कितनी आ गई है 15 डिग्री। b की वैल्यू कितनी 15 डिग्री और a की वैल्यू कितनी 15 डिग्री। a की वैल्यू 45 डिग्री और b की वैल्यू 15 डिग्री। दैट्स ऑल। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 8.2 का। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और असत्य है, कारण सहित बताना है और इसकी पुष्टि भी करनी है। पहला क्वेश्चन दे रखा है sin a + b बराबर sin a और sin b। इसको स्टेटमेंट को देख लेते हैं कि ये ट्रू है फॉल्स है। आइए देखते हैं क्या करेंगे हम इसमें। ऐसे कोई भी कथन दे रखा है तो उसमें कुछ वैल्यू रख के देख लेंगे। मान लीजिए हम a की वैल्यू क्या रख लेंगे 30 और b की वैल्यू क्या रख लेंगे 60। इन दोनों में रख के देखते हैं, अगर पुष्टि होती है तो देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट अपन रख लेंगे LHS में। LHS क्या है आपकी sin a + b है तो sin की वैल्यू रखेंगे, sin a की वैल्यू कितनी है 30 और b की वैल्यू कितनी है 60। तो कितना हो गया sin 90 और sin 90 की वैल्यू क्या है sin 90 की वैल्यू होती है 1। आइए देखते हैं अब इसके RHS में रख के देखते हैं। RHS में sin a + sin b, a के प्लेस पे क्या रखना है 30 और b के प्लेस पे क्या रखना है 60 क्योंकि माना है हमने 60। तो sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है और sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 होती है। एलसीएम कितना आ गया इसका 2 आ गया है 1 + √3। अब ये देखिए एक जो LHS आ रही है
वो तो आ रही है 1, और जो RHS आ रही है वो आ रही है 1 प्लस √3/2। तो इसका मतलब LHS नॉट इक्वल्स टू RHS, LHS RHS के बराबर नहीं है, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। तो ये कथन क्या आएगा, असत्य आएगा, फॉल्स आएगा यानी। आइए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का, कि थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है या नहीं। कैसे करेंगे सोल्व, वैल्यू रख के देख लेंगे। थीटा की वैल्यू पहले 0 रखते हैं, अब 0 डिग्री रखते हैं तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब थीटा की वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं, थीटा की वैल्यू को इंक्रीज़ किया, क्या रखा 30 डिग्री। अब जैसे साइन 30 रखेंगे, साइन 30 की वैल्यू क्या हो गई, तो ये क्या हो गई 1/2 होती है। लेकिन यहाँ थीटा की वैल्यू क्या है 0, यहाँ पे इसकी वैल्यू थीटा की वैल्यू 0 थी तो वैल्यू आई 1। अब जैसे थीटा की वैल्यू को इंक्रीज़ किया तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज़ हो गई है। तो आगे देख लेते हैं, साइन थीटा बराबर रख लेते हैं 45 डिग्री, और जैसे ही साइन 45 रखते हैं, साइन 45 रखते हैं तो क्या होता है 1/√2 और डिक्रीज़ हो गई। ऐसे ही साइन थीटा बराबर रखते हैं क्या 60 डिग्री, तो क्या रखेंगे साइन 60 रखेंगे तो क्या हो जाएगा √3/2 और डिक्रीज़ हो गई। अगर थीटा बराबर रखते हैं 90 तो साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, नहीं सॉरी गलत हो गया भाई, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। ये इंक्रीज़ हुई, ये भी इंक्रीज़ हुई, ये भी इंक्रीज़ हुई, और ये 1 हुई, इंक्रीज़ हो रही है। हाँ, साइन अगर थीटा की वैल्यू इंक्रीज़ करते हैं तो साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है या नहीं। आइए देख लेते हैं कैसे करते हैं इसको। थीटा की वैल्यू रखेंगे, इंक्रीज़ करेंगे, देखते हैं कि साइन की वैल्यू भी इंक्रीज़ होती है नहीं। जैसे थीटा की वैल्यू हमने 0 रखी है, 0 डिग्री रखी है, अब साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। अब जैसे थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे 30 डिग्री रखते हैं, तो 30 डिग्री तो साइन क्या हो गया 30। अब साइन 30 की वैल्यू क्या हो गई 1/2, यानी सॉरी साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और साइन 30 की वैल्यू 1/2, यानी 0 से इंक्रीज़ हुआ कुछ, यानी 0.5 आया। अब थीटा की वैल्यू क्या रखते हैं 45, तो साइन 45 डिग्री रखेंगे जैसे ही, तो क्या हो जाएगा 1/√2। अब नीचे वैल्यू इसके यहाँ पे 2 थी और इसकी डिनोमिनेटर में वैल्यू कम है, यानी और कम हो गई इस वाले से, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू इंक्रीज़ हुई होगी, क्योंकि जब डिनोमिनेटर में वैल्यू ज़्यादा होती है तो वैल्यू कम होती है, और जब कम होती है तो ज़्यादा होती है। इसका मतलब इसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ होगा। अब थीटा की वैल्यू क्या रखते हैं हम 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री क्या हो गया √3/2 होती है, तो इससे भी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई। थीटा की वैल्यू अगर 90 रखते हैं तो साइन 90 की वैल्यू देख लेते हैं, साइन 90 की वैल्यू क्या आ गई है 1 आ गई है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कुछ ना कुछ इंक्रीज़ हो रही है, 0.5 थी, 0. समथिंग थी, 5 से ऊपर थी, यहाँ पे भी 5 से ऊपर थी और यहाँ पे 1 आ गई है। तो थीटा की वैल्यू इंक्रीज़ करने पर साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट थर्ड पार्ट है। तो पार्ट थर्ड में देखते हैं, थीटा के मान में वृद्धि होने पर cos थीटा के मान में वृद्धि होती है। ये भी ऐसे सोल्व करके देखेंगे, थीटा की वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे और देखते हैं कि cos थीटा के मान में इंक्रीमेंट आता है या नहीं आता है। आइए रख लेते हैं 0 डिग्री रखते हैं पहले, तो cos 0 जो cos 0 की वैल्यू होती है वो 1 होती है। ऐसे ही थीटा की वैल्यू रखते हैं 30 डिग्री रखते हैं, तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 होती है। ऐसे ही थीटा की वैल्यू रखते हैं 45 डिग्री रखेंगे, तो cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 होती है। ऐसे ही थीटा की वैल्यू रखेंगे क्या 60 डिग्री रखते हैं, तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। और थीटा की वैल्यू रखेंगे क्या 90, तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। आइए देख लेते हैं इंक्रीमेंट हुआ डिक्रीमेंट हुआ है। 1 है, 1 से कुछ डिक्रीमेंट हुआ है, फिर कुछ डिक्रीमेंट हुआ है, फिर कुछ डिक्रीमेंट हुआ है और फिर टोटल डिक्रीमेंट हुआ है। तो इसका मतलब है यानी cos थीटा, अगर थीटा की वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे तो यानी cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, अगर थीटा की वैल्यू इंक्रीज़ करते हैं तो cos थीटा की वैल्यू क्या होती है डिक्रीमेंट होता है।
ऐसे ही थीटा की वैल्यू इंक्रीज़ करते हैं और जो साइन थीटा की वैल्यू होती है उसमें इंक्रीमेंट होता है, यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये कथन क्या आएगा, असत्य है। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट। थीटे के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है। देख लेते हैं कि ट्रू है फॉल्स है। सबसे पहले लेते हैं 0 डिग्री। 0 डिग्री लेते हैं जैसे ही, तो साइन 0 बराबर क्या हो गया, कोस 0। साइन 0 कितना है, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 है। इसका मतलब नॉट इक्वल्स टू है। तो ये कथन क्या आएगा, असत्य आएगा, यानी किसी भी मान के लिए, वो कह रहा सभी मानों के लिए, तो ये पहले मान के लिए नहीं निकली, आगे मान तो आगे मान के लिए भी आपको पता है कि हम जब से थीटा की वैल्यू इंक्रीज़ करते हैं तो यानी साइन की इंक्रीज़ होती है और कोस की डिक्रीज़ होती है। तो ये कथन असत्य है। सभी मानों के लिए कह रहा है, सभी मानों के लिए तो सत्य नहीं है, लेकिन एक वैल्यू जैसे आती है थीटा की वैल्यू 45 आती है, 45 के लिए तो सत्य है, क्योंकि साइन 45 और कोस 45। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है, और ये भी 1/√2 होती है। इसके लिए तो ट्रू होता है, लेकिन और के लिए फॉल्स होता है। लेकिन उसने सभी मानों के लिए पूछ रखा है, तो कथन क्या आएगा, असत्य है। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट। ए बराबर डिग्री, ए बराबर 0 डिग्री दे रखा है। कॉट ए परिभाषित है या नहीं है, यानी डिफाइंड है अनडिफाइंड है, इसकी वैल्यू बतानी है हमें। तो कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए, और साइन ए की वैल्यू क्या होती है, कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, 0, और साइन ए की वैल्यू 0 रख दी हमने यहाँ पे। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, ये होती हैं आपकी 1, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो 1/0 क्या आएगा, ये हैगा परिभाषित, नहीं अपरिभाषित, अनडिफाइंड है। तो कथन क्या है, और ये पूछ रहा क्या परिभाषित नहीं है, तो कथन क्या आएगा, ये ट्रू, सत्य आएगा। आइए देख लेते हैं चैप्टर 8.3, ये नेक्स्ट चैप्टर है। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। साइन 18 दे रखा है और कॉस 72 दे रखा है। इससे पहले देखने से पहले कुछ 2 प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या आएगी, अगर साइन आपका लिखा हुआ है 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो उसका फॉर्मूला होता है क्या, कॉस थीटा के बराबर होता है वो। ऐसे ही अगर दे रखा है कॉस 90 माइनस थीटा, ये भी क्या होता है, ये भी साइन थीटा के बराबर होता है। अब देख लेते हैं, इसको निकालना है पहले क्वेश्चन को। तो साइन क्या लिखा हुआ है, 18 लिखा हुआ है। 18 को क्या लिख लेंगे हम, यानी इन दोनों का डिफरेंस 90 ही है, 18 का और 72 का। तो 18 और 72 की रेशियो में लिख लेंगे, हमें रेशियो ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़नी कि 72 की रेशियो में लिखना है, तो 72 की रेशियो में लिख लेंगे। तो 90 माइनस के 72 लिख लेंगे, अपॉन क्या है, कॉस 72 को ऐसे लिखने देंगे, क्योंकि 90 में से है, तो अगर साइन 90 माइनस 72 लिखे तो क्या आ जाता है इसका, ये वाला आ जाएगा कॉस 72, और अपॉन क्या है, कॉस 72। कॉस 72 डिग्री, ये भी डिग्री है, इसको इससे डिवाइड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 टाइम्स डिवाइड होगा, इसका आंसर आ जाएगा 1। देखिए पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। tan 26 डिग्री दे रखा है अपॉन कॉट 64 डिग्री दे रखा है। तो इसे करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि tan अगर 90 माइनस थीटा हो, tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के बराबर होता है। तो इसमें ये ट्रिक लगा देंगे, इस वाले में ही कैसे करेंगे, tan 26 और कॉट दे रखा है 64। आप जब 26 को और 64 को जोड़ोगे, इनका सम 90 ही होता है, तो इनका ही डिफरेंस करना है हमें, और दूसरी रेशियो ढूंढनी नहीं है। कभी आप 90 में से कितना क्या घटाए क्या जोड़े ये सोचने पर लग जाए, ये बस आपको 90 में से 60 नीचे वाली वैल्यू ही घटानी है, आंसर आ जाता है नॉर्मली। तो tan आपको लिखना पड़ेगा 90 माइनस 64,
क्योंकि अब 90 में से आप 64 घटाओगे तो 26 ही बचता है, और अपॉन क्या, कोट 64। अब इसकी वैल्यू मैंने बताई आपको 9, अगर 10 90 और कुछ भी थीटा में लिखा हुआ हो, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लिखा हुआ हो, जैसे यहाँ 64 लिखा हुआ है, तो उसकी वैल्यू रिपीट होकर कोट में बदल जाती है, और एंगल कौन सा आ जाता है, थीटा वाला आ जाता है, कोट 64, और ये भी कोट 64। कोट 64 से 64 को डिवाइड करेगा तो 1 टाइम्स डिवाइड हो जाता है। ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर आ गया है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। पहले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या दे रखा है, cos 48 दे रखा है और sin 42 दे रखा है। कोई से भी वैल्यू लगा देंगे, क्योंकि इन्होंने कुछ रेशो इसी तरह से देते हैं कि 48 और 42 कितने होते हैं, आपके 90 ही होते हैं। हम इसमें लगा देते हैं आपकी जो रेशो बताइए आपको, कैसे बताइए, sin 90 माइनस थीटा, sin 90 में से थीटा लेस करोगे तो वो cos थीटा आता है। ठीक है, इसमें लगा देते हैं ये वाला फॉर्मूला। क्या लिखेंगे, sin 90 माइनस के क्या घटाएंगे, 42 नहीं घटाएंगे, 48 घटाएंगे, क्योंकि 90 में से जब 48 घटाएंगे तो कितना आता है, 42 ही आता है। अब इसमें फॉर्मूला लगा देंगे आप, जो रेशो है, रेशो कन्वर्जन का। तो रेशो कन्वर्जन का क्या है, 90 माइनस 48, इसे लिखेंगे आप cos 48, और cos 48 से 48 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 0। ये आंसर हो गया है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट हैगा। ये दे रखा है कोसेक 31 दे रखा है और 51 दे रखा है। आप 59 को और 31 को जोड़ोगे तो 90 ही आता है। इसमें इसका फॉर्मूला लगा देंगे, कोई सा का फॉर्मूला लगा दो आप, चाहे आप इसका लगा दो, इसका लगा दो, कन्वर्जन सेम ही होता है। मैं कोसेक का लगा रहा हूँ, कोसेक 90 माइनस 31। आप जैसे ही 90 माइनस 31 करोगे तो सॉरी 90 माइनस 59, क्योंकि 90 में से 59 घटाओगे 31 तभी आता है, क्योंकि 31 कोसेक 31 की जगह लिखा है हमने, कोसेक 31 की जगह ये लिख लेंगे। और इसकी वैल्यू क्या होती है, कोसेक 59 ही होगी। ठीक है, कोसेक 59 सॉरी सेक कन्वर्जन हो जाएगा, सेक 59 कैसे होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा, किसका कन्वर्जन होता है, सेक का होता है, सेक थीटा ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, सेक थीटा लिखा जाएगा। अगर आपको कन्वर्जन करना है सेक का, तो सेक का भी देख लीजिए कन्वर्जन कैसे होता है, सेक 90 माइनस थीटा, तो ये कन्वर्जन हो जाएगा कोसेक, कोसेक थीटे का कन्वर्जन हो जाएगा इसमें यहाँ पे। ठीक है, आइए इस वाले कन्वर्जन से करते हैं। तो इसकी जगह क्या लिख लेंगे हम, ये वाली वैल्यू लिख लेंगे 59। पहले लिख लेते हैं, आपको दिखा देते हैं कि कोसेक 31 की जगह क्या लिख लेंगे हम, 90 में से जब आप 59 घटाओगे, 59 घटाओगे 90 में से, तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 31 ही आती है। ठीक है, और इसमें पूरे में फॉर्मूला लगाओगे, अगर ये 90 माइनस थीटा दे रखा है, थीटे की जगह कुछ भी आ सकती है वैल्यू, तो वो सेक में कन्वर्जन हो जाता है उसको, सेक 59 और सेक 59 अगला लिखा हुआ है, दोनों सेम है, सेक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ये आंसर है। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। दे रखा है 1048 दे रखा है, 1023 दे रखा है, 1042 और 1067। तो इसको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे, हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे आपको 90 माइनस थीटा वाला ही, 10 90 माइनस थीटा, चाहे 10 में लगा दीजिए आप, कोस में लगा दीजिए, कोट में लगा दीजिए, लेकिन यहाँ पे 10 दे रखा है तो 10 में लगाएंगे। तो कैसे लिखेंगे, इसमें भी लगा देंगे और इसमें भी लगा देंगे। आप गौर से देखेंगे तो अगर 48 और आप 42 को जोड़ेंगे तो 90 बन रहा है, 23 और 67 को जोड़ेंगे तो 90 बन रहा है। पहले इसमें लगाएंगे फॉर्मूला और इसमें इन दोनों में फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटे का होता है। ठीक है, इसमें लगा देंगे तो 10 48 लिखना है, 48 को ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 90 माइनस क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस 42 लिख सकता हूँ, क्योंकि 90 में से 42 लेस करेंगे तो 48 ही आता है। ठीक है, क्रॉस में लगाएंगे, अब इसके साथ लगाएंगे, ये फॉर्मूला ऊपर को लिख लेते हैं थोड़ा सा, 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा। अब इसमें लगाएंगे इस वाले में फॉर्मूला, ये 90 बन रहा है दोनों मिला के, तो क्या कर सकते हैं हम कर सकते हैं इसको 10 90 माइनस क्या 67, 90 में से 67 लेस करोगे तो 23 ही आता है, यानी 1023 की जगह क्या लिख सकते हैं हम, ये लिख सकते हैं। और आगे वाली वैल्यू एज इट इज़ लिखेंगे 1042 और 1067, 1 प्रूव करना है। ये मान लीजिए हमने जो कौन सी साइड ली है, LHS ली है।
अब फॉर्मूला लगाएंगे टेन 90 माइनस थीटा। टेन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? कोट थीटे के बराबर होता है। तो कोट क्या लिखे? कोट 42 इंटू यहाँ पे भी कोट 90 माइनस थीटा, तो कोट लिखेंगे यहाँ पे भी कोट 67 लिखेंगे, और मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे? टेन 42 इंटू टेन 67। तो कोट 42 है, आपको पता है कि टेन थीटा बराबर कोट थीटा होता है, सॉरी कोट का लगा दीजिए आप। कोट थीटा बराबर क्या होता है? 1/टेन थीटा होता है। थीटे में कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो कोट थीटे की जगह इसकी जगह फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/ क्या लगाएंगे? टेन 42 इंटू इसकी जगह भी लगाएंगे फॉर्मूला टेन 67, और मल्टीप्लाई में टेन 42 इंटू टेन 67। तो टेन 67 से 67 कट जाएगा, 42 से 42 कट जाएगा, 1 रहेगा। 1 की मल्टीप्लाई 1 में करते हैं, चाहे कितनी 1000 1 लिख लो, 1 क्रॉस 1 क्रॉस 1 क्रॉस 1, तो इनकी वैल्यू क्या आती है? 1 ही आती है। ये आंसर हो गया आपका, क्योंकि ये 1 टाइम्स कटेगा, ये भी 1 टाइम्स करेगा, और चारों 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आता है। ये आंसर हो गया, दैट्स ऑल। अगला क्वेश्चन करते हैं। Dear friend, please like, share and subscribe to our channel. Please press bell icon so that you can get new video notifications.